आज की क्लास में हम नेमिंग करने वाले हैं कुछ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंस क्या होता है एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन वर्सेस एक ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। अब अगर सपोज आपके पास ब्रांच चेन आ जाए तो फिर क्या क्राइटेरिया आप सेट करोगे जिसके बेसिस पे आप उसकी नेमिंग करने वाले हो। तो आइए डिस्कस करते हैं उसी को। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन बनाऊंगा, उसमें एक ब्रांच स्ट्रक्चर ऐड करूंगा और फिर हम एक एक करके वो रूल्स सीखेंगे, वो स्टेप सीखेंगे जिसके बेसिस पे इसकी नेमिंग की जाएगी। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर ये रहा आपके सामने, CH3 CH2 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 CH3। अब आप जरा सोच के देखो कि मैं इस वाले की जगह एक हाइड्रोजन हटा देता हूं जिससे कि इसके पास जगह हो किसी को ऐड कराने की, और फिर वहां पे मैं एक CH3 ऐड कर देता हूं आके, ठीक है, एक अल्काइल ग्रुप ऐड कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटाता हूं, तो यहां पे मैंने लिख दिया 1, ठीक है, और अब मैं यहां पे ऐड करूंगा एक CH3। तो आप 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है। तो मैं यहां से 1 भी हटा देता हूं। और अब आप यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में नोटिस करोगे तो ये एक लॉन्ग चेन है, यहाँ पे ये जो है ये इसका एक ब्रांच है, ठीक। तो मैं पहले तो मार्क कर दूँ आपके लिए कि इसमें लॉन्ग चेन क्या है। तो अगर मैं लॉन्ग चेन मार्क करूँ तो कुछ ये आपका है लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। और अगर आपको इसमें ब्रांच देखना है तो आपको ये नीचे दिखेगा ब्रांच, ठीक। अब इसकी नेमिंग के क्या क्या रूल्स होने वाले हैं ये वो समझते हैं। तो बोला ये गया है सबसे पहला स्टेप जो होता है कि द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड टू बी नेम्ड फर्स्ट। सबसे पहले आपको नेम करना होता है लॉन्गेस्ट चेन को, ठीक है। अब आपके लॉन्गेस्ट चेन में ये कार्बन काउंट नहीं होगा, ठीक है, ये कार्बन जो है अब लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट नहीं है, ये लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ इतने ही कार्बन काउंट होंगे। उसके बाद द कंपाउंड इज देन नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्केन हाइड्रोकार्बन विच करस्पॉन्ड टू द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम एंड दिस इज कॉल्ड पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो आपने समझ लिया होगा कि जो लॉन्गेस्ट चेन होता है आपको उसकी नेमिंग करनी है, और लॉन्गेस्ट चेन जो होता है वो ही पेरेंट हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और लॉन्गेस्ट चेन की नेमिंग आप करते हो इस बेसिस पे कि इसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर पूरे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन से बिलोंग करेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन से, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन से। तो वेल इतने सारे कन्फ्यूजन को हटाते हुए डायरेक्ट इसकी नेमिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आप यहाँ पर लिखोगे इन केस ऑफ दिस स्ट्रक्चर वो ये है कि इसके लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इस लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए आप वर्ड यूज़ करते हो पेंट, और क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ये यहाँ पे आएगा पेंटेन, ठीक। अब बात करते हैं कि जो ब्रांच है तो इस ब्रांच को हम कहते हैं अल्काइल। ये चीज़ याद रखना, ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग भी उसी के बेसिस पे होगी। चलिए आगे बढ़े। द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एज अ साइड चेन। तो जो भी अल्काइल ग्रुप साइड चेन के तौर पे प्रेजेंट है उसको आप कंसीडर करते हो सब्स्टिट्यूट या ब्रांच, ठीक है। तो शुरू होता है वो मिथाइल से और खत्म हो सकता है कहीं भी। सपोज करो यहाँ पे CH3 की जगह कुछ ये लगा होता CH2 CH3, ये आके ऐसे अटैच हो जाता, ठीक है। यहाँ से जो एक बॉन्ड खाली दिख रहा है यहाँ पे जाके अटैच हो जाता, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इथाइल, इसको आप कहोगे मिथाइल। मीथेन से बन गया मिथाइल क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है, इथेन से बन गया इथाइल। तो आपको ये बातें समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब जब बारी आ जाती है कि इस सब्स्टिट्यूट की नेमिंग कैसे करेंगे। द कार्बन एटम ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर नंबर्ड इन सच ए वे दैट अल्काइल गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। यानी कि आपको कुछ इस प्रकार से इस पर नंबरिंग करनी है कि जो अल्काइल ग्रुप है, जो आपका सब्स्टिट्यूट है, उसको कम से कम नंबर मिले। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे सपोज 1 2 3 4 तो इसको चौथा पोजीशन मिलेगा, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर इसको चौथा पोजीशन मिलेगा। बट अगर यहाँ से नेमिंग करोगे 1 2 3 तो इसको सेकंड पोजीशन ही मिल जाएगा, फिर आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपकी कोशिश रहती है कि आप इसको लीस्ट प्रायोरिटी दो, ठीक। तो आपकी जो नंबरिंग करने का तरीका होगा वो कुछ ऐसे होना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सेकेंड कार्बन से जाके अटैच्ड है, लॉन्गेस्ट चेन के सेकेंड कार्बन से आपका अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो आपने इसको नंबरिंग भी दे दिया। अब बात करते हैं द पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच्ड। तो हमने नंबर लिख लिया किस पे अटैच है। लास्ट द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द पोजीशन एंड नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। पहले तो आपको पोजीशन लिखना है, तो हमें पता है इसका पोजीशन क्या है, हमें पता है इसका पोजीशन जो है वो है सेकेंड, तो आप यहाँ पे लिख दो 2, और साथ में जो भी इसका नेम है अल्काइल ग्रुप का,
तो फिलहाल हमारे लिए जो अल्काइल ग्रुप का नेम है वो है मिथाइल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 के बाद डैश लगा के मिथाइल, और फिर आप इसको इस पर्टिकुलर नेम को पेरेंट चेन के साथ अटैच कर दो। तो पेरेंट चेन था पेंटेन, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। डोंट वरी, हम एक एक रूल्स भी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के क्लासेस में। फिलहाल हमने सीखा कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसे की जाती है। तो 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप था कि लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करो। लॉन्गेस्ट चेन को हम कहते हैं पेरेंट चेन, तो आपने पेरेंट चेन आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद पेरेंट चेन की नेमिंग कर दो, तो हमने कर दिया पेरेंट चेन की नेमिंग कर दिया, तो PCN लिख रहा हूँ यहाँ पे, पेरेंट चेन नेमिंग। थर्ड, अगर आपने जब पेरेंट चेन की नेमिंग कर दी तो आप आइडेंटिफाई करो कि अल्काइल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है। तो पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब पोजीशन जो है हमेशा उसको लीस्ट मिलनी चाहिए, ठीक है, लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। मोस्ट प्रेफरेंस और लीस्ट नंबर, ठीक है। मोस्ट प्रेफरेंस से मेरा मतलब है कि जितना कम से कम हो सके और जितना कम नंबर दे सको, ठीक है, वो ऐसा कर लेते हो। तो उसके बाद इसकी पोजीशन और इसके नेम के साथ, अगेन रिपीटिंग, पोजीशन और नेम के साथ आप मेन चेन में यानी कि पेरेंट चेन में इसका नाम जो है जाके जोड़ दो, तो ये इसकी जो है प्रॉपर नेमिंग निकल के आती है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं जहाँ पे हम समझेंगे। अब देखो, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो, CH3 CH2 CH CH CH, ठीक है, और मुझे इसकी नेमिंग करनी है। अब देखो, इसमें पहले मैं ब्रांच ऐड करता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे एक ऐड कर दिया मैंने CH3 और यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने CH3। तो आपको दिख गया होगा लॉन्गेस्ट चेन, देखो 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट चेन है। वेल, ये भी तो हो सकता है लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5, ये भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस फर्स्ट और लास्ट कार्बन के साथ कुछ अटैच ना हो तो वो वाले चेन लॉन्गेस्ट बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसके साथ कोई और अटैच नहीं है और इस केस में इसके साथ कोई और अटैच नहीं है, तो यहाँ पे भी देखो इसके साथ कोई और अटैच नहीं है। आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि क्या मैं इसको नहीं ले सकता, फिर ये 4 ही कार्बन वाला चेन है तो ये लॉन्गेस्ट नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 इसको आप जरूर ले सकते हो, बाकी इसको भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो कि कल को मैं इसे लॉन्गेस्ट में काउंट करता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट में काउंट करता हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये पार्ट हो गया लॉन्गेस्ट का पूरा, ठीक है, और ये बन गए हमारे सब्स्टिट्यूट, जिसे हम ब्रांच कहेंगे, ठीक। तो कोई इशू नहीं है यहाँ भी, बट कंफ्यूजन ना क्रिएट करूँ मैं और डायरेक्ट आपको जो लॉन्गेस्ट चेन आपको अपीयर हो रहा है मैं उसी को मान के चलता हूँ। तो मेरे ख्याल से आप सबको ये वाला लॉन्गेस्ट चेन अपीयर हो रहा होगा, ठीक है, और बाकी जो बचे हुए 2 उसे हम सब्स्टिट्यूट या ब्रांच कह लेंगे। तो ये मेरा पहला सब्स्टिट्यूट और ये मेरा दूसरा सब्स्टिट्यूट। अब बारी आती है कि इसकी नेमिंग कैसे करें। तो आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करना है। अगेन लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, तो ये हो गया आपका पेंट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड, तो हो गया पेंटेन। सिंगल बॉन्ड आपने कैसे जज किया, कार्बन कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड देख के, ठीक है, ओके। अब बारी आती है कि जो ये सब्स्टिट्यूट है इसके लीस्ट पोजीशन आपको देने हैं इनको। तो अगर आप इधर से दोगे तो इधर से आएगा 1 2 3 4, इसको 3 मिलेगा और इसको 4 मिलेगा। और अगर आप इधर से करोगे तो 1 2 3, इसको 2 और इसको 3। तो दोनों केस में इस इधर से करने पे आपको इनको लीस्ट पोजीशन देना पड़ रहा है। तो आप इधर से इसकी नंबरिंग करोगे, तो आओ इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5। तो ये जो है ये सब्स्टिट्यूट सेकंड कार्बन से अटैच है और ये वाला थर्ड कार्बन से अटैच है। तो आपके नंबरिंग के अकॉर्डिंग इसको सेकंड और इसको थर्ड पोजीशन मिल गया। अब आप इसका नेम लिख दो। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2,3। अब क्योंकि दोनों बेशक पोजीशन अलग अलग है पर जो सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है उनका स्वभाव एक जैसा है, वो एक जैसे दिखते हैं। तो आप यहाँ पे अलग अलग लिखने की बजाय आप इसको ऐसे लिख दोगे 2,3-डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल का क्या मतलब है, 2 बार मिथाइल है, एक मिथाइल 2 पे प्रेजेंट और एक मिथाइल 3 पे प्रेजेंट। बाद में इसको अटैच कर दोगे लॉन्गेस्ट कार्बन के साथ। तो लॉन्गेस्ट कार्बन क्या है आपका, पेंटेन, जो पेरेंट कार्बन जिसको कह रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे इसको, उनके मन में सवाल चलेगा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 पे भी मिथाइल है, और फिर ये दोनों सब्स्टिट्यूट को ऐड कर देंगे लॉन्गेस्ट में यानी कि पेंटेन में। वेल ये नेमिंग भी ठीक है पर IUPAC के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट नहीं की जाएगी क्योंकि इनके कुछ रूल्स होते हैं। अगर सेम दिख जाए तो आप वहाँ पे डाई वर्ड यूज़ करते हो, जो कि आगे हम डिटेल में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये था हमारा ब्रांच चेन का नेमिंग।